नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण 100 अनुच्छेद के प्रश्नों को पढ़ेंगे जो पिछले वर्षों में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और आगे आने वाले एग्ज़ामों में भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इस समय रेलवे के एग्ज़ाम स्टार्ट है, उसके बाद एसएससी के भी एग्ज़ाम लगे हुए हैं। तो जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम लगा हुआ है, एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं अनुच्छेद के जो बार बार पूछे गए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्नों की ओर और देखते हैं कौन से प्रश्न हैं जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में रिपीट किए गए हैं। और इन 100 प्रश्नों से आपको हर एक एग्ज़ाम में, जो भी एग्ज़ाम होते हैं, निश्चित ही 2 से 3 प्रश्न ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। पहला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ कितनी थीं? तो आंसर हो जाएगा इसका 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियाँ थीं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियाँ कितनी हैं? तो आंसर हो जाएगा 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ भारतीय संविधान में वर्तमान समय में हैं। फिर अगला प्रश्न है, संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11 तक इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान में समता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18 तक समता के अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन है। अगला प्रश्न है, संविधान में संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29 से 30 में इसका वर्णन किया गया है। और अगला प्रश्न, संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन किया गया है। और यह प्रश्न बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में रिपीट किया गया है। और दोस्तों, यह प्रश्न मेरे द्वारा स्वयं बनाए गए हैं, जो मैंने खुद इतनी मेहनत करके टाइप किया हुआ है। तो आप लोग वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको हर एक प्रतियोगी परीक्षा में 2 से 3 मार्क्स ज़रूर दिला देंगे इस वीडियो से। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के बीच में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 36 से 51 तक में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान में भारत राज्यों का एक संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1 में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, नौकरियों तथा शैक्षिक संस्थानों में कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 16 में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न,
किस अनुच्छेद में छुआछूत को समाप्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 में इसका वर्णन है। और यह प्रश्न भी बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। सारे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, वही प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में शामिल किया हुआ है। अगला है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की प्रक्रिया का वर्णन है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 57 में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था की गई है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19(1)(a) में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में बच्चों के शोषण से संबंधित अधिकारों का वर्णन है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 24 में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29 में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 32 में कहा गया है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का उल्लेख किया गया है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39 में इसका वर्णन किया गया है। अगला है, कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40 जो है देता है। तो अगला प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 53 में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61 में। और यह प्रश्न भी बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। अगला है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो आंसर होगा अनुच्छेद 75 में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 75 में इसका वर्णन है। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 85 में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 85 के तहत। अगला प्रश्न, संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108 में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108 में इसका वर्णन है। अगला प्रश्न है, धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित होता है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 112(29) में इसका वर्णन किया गया है। 146(3) में इसका वर्णन है और 148(6) में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है,
किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श किस अनुच्छेद के अंतर्गत ले सकता है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय आदेश का पुनरावलोकन किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकता है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 137 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 233 में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती हैं? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 248 में। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में भारत की संसद राज्यों के लिए कानून बना सकती है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 252 में इसका वर्णन है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में संसद की राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 249। अगला प्रश्न, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 256 से 263 तक। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर आप लोग कर दें, क्योंकि बड़ी मेहनत से आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो लेकर आया हूं। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 256 के तहत। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 263 में। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280 में प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 300 का में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना कर सकती है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 312 में। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 311 में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 315 में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित प्रावधान है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 312 में इसका वर्णन है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 320 में। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324 में। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व हेतु प्रावधान है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 331 में।
अगला है, किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 338A में। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343(1) में। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरिक होगी? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343 में। अगला है, किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343 में। अगला है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352 के तहत। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में राज्यों के संवैधानिक तंत्र के ऊपर होने पर राष्ट्रपति शासन लगता है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356 के तहत। अगला है, किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360 में करता है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352 में। अगला है, किस अनुच्छेद में संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन किया गया है। अगला है, किस अनुच्छेद में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? तो आंसर होगा अनुच्छेद 370 के तहत। अगला है, किस अनुच्छेद में नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष प्रावधानों का वर्णन किया गया है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 371 का में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधानों का उल्लेख है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 371 में। अगला है, किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40 में। अगला है, किस अनुच्छेद में राजा द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 350A में। अगला है, किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 317 के तहत। अगला है, किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 338A में किया गया है। तो ये थे भारतीय अनुच्छेद के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो संविधान संबंधी आगे भी हम लेकर आएंगे। तो चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।